बहुत से युवा देखे होंगे, बहुत से लोगों को देखे होंगे, पर ये युवा कुछ अलग हैं। क्योंकि जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई थी, उनके प्रतिमा को 2 ही दिन सफाई किया जाता है, एक जन्म दिवस, एक पुण्यतिथि पर ये युवा रक्षाबंधन के मौके पर सिवान शहर के सभी चौक चौराहों पर पहुँचे। महात्मा गांधी की प्रतिमा जो गांधी मैदान में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा जो राजेंद्र पार्क में है, लगातार जेपी चौक पे जो प्रतिमा है जयप्रकाश नारायण की, लगातार जो जितने भी प्रतिमा है सभी प्रतिमा की सफाई की। तो आप देख सकते हैं यह वह युवा हैं जो लगातार कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और नया करके दिखाते हैं। जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते, ये युवा कर दिखाते हैं। देख सकते हैं लगातार सुबह सुबह ये युवा उठ गए हैं, हाथों में बाल्टी और मग लेकर निकल चुके हैं और प्रतिमा जो है वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो देख सकते हैं लगातार युवा की एक टीम है, एक टोली है जो लगातार सिवान शहर में कुछ नया करने की कोशिश करती है और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये युवा अमृत महोत्सव की तरह ये निकल चुके हैं और देख सकते हैं कि सुबह सुबह ये जेपी चौक पर पहुँचे हुए हैं जहाँ पर सफाई कर रहे हैं, गोपालगंज मोड़ पे पहुँचे हुए हैं जहाँ पर सफाई कर रहे हैं, गांधी मैदान में पहुँचे हैं जहाँ पर सफाई कर रहे हैं। तो लगातार इनका एक प्रयास है, एक छोटी सी पहल है कि हमेशा कुछ नया कर दिखाएं और कुछ नया करके दिखाते हैं। ये युवा सिवान के गांधी मैदान में लगे प्रतिमा को पानी से धोया, वहाँ की सफाई की, फिर पटेल चौक पे पहुँचे, वहाँ पे प्रतिमा को पानी से धोया, फिर सफाई की, फिर गोपालगंज मोड़ पे पहुँचे जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा लगी है, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी है, वहाँ पे सफाई की, फिर पानी से धोया। फिर बात करें जेपी चौक की, तो जेपी चौक पे जो प्रतिमा लगी है जहाँ की सफाई की, धोया। तो लगातार कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और कुछ करके दिखाते हैं। ये युवा अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसके साथ ही एक नया कार्यक्रम और भी किया, आपको दिखाते हैं आगे। फिर करीब 4 बजे युवा फिर निकले और हर चौक चौराहा पर जो ट्रैफिक पुलिस के जवान थे, जो इतनी धूप में हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, जाम की समस्या ना हो इसके लिए, उन लोगों को तिरंगा देकर अमृत महोत्सव मनाया गया। लगातार जो राहगीर हैं, जो बाइक से, टेम्पू से, कार से जा रहे थे, उन लोगों के बीच भी तिरंगा का वितरण किया गया। यह युवा लगातार हमेशा कुछ कर दिखाना चाहते हैं और करके दिखाते हैं। देख सकते हैं कि ये जेपी चौक का नज़ारा है जहां पर युवा पहुंचे हुए हैं और छोटे बच्चे से लेकर जो रिक्शा चालक हैं, बाइक चालक हैं, जो भी राहगीर हैं आते जाते दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में तिरंगा झंडा का वितरण कर रहे हैं। को लेकर ये युवा सड़क पर उतरे हुए हैं और लोगों के बीच तिरंगा झंडा का वितरण कर रहे हैं। साथ ही ये जेपी चौक, गोपालगंज मोड़ तक ये युवा पहुँचे और हर लोगों के बीच जितना इनका प्रयास रहा, तिरंगा का झंडा का वितरण किया गया, लोगों को तिरंगा दिया गया, लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही
भारत माता की वहीं शाम को युवा जो महापुरुष थे जिनकी प्रतिमा की सफाई की गई थी वहां पहुंचे और 75 दीप जलाएं। आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर ये युवा समाज को एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरा होने पे हम लोगों ने 75 दीप महापुरुषों के प्रतिमा के पास जलाए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि सिवान शहर के गांधी मैदान, जेपी चौक, राजेंद्र पार्क सही अन्य जगह ये युवा 75 दीप जलाएं। ये अमृत महोत्सव की तरह ये लोग मनाए हैं इस दिन। और जैसे सुबह सुबह आपने देखा कि जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है उन लोगों की प्रतिमा की सफाई की। साथ ही दोपहर या शाम करीब 4 बजे झंडा का वितरण किया गया। समाज में एक अलग मैसेज देने का एक प्रयास किया गया। इनकी एक छोटी सी प्रयास थी, लोगों को जागरूक किया गया। युवा जोश, इतना जोश है युवा है कि हमेशा कोई भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटते, हमेशा तत्पर रहते हैं। तो देख सकते हैं कि लगातार एक अच्छा प्रयास है समाज में एक मैसेज देने का कि युवा लगातार कुछ अच्छा कर दिखाते हैं और कर दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ये सिवान के गांधी मैदान में 75 दीप जलाए हैं, राजेंद्र पार्क में 75 दीप जलाए हैं, जेपी चौक पे लगातार कई जगह इन्होंने 75 दीप जलाए। तो सुनिए युवाओं ने क्या कहा और समाज में किस तरह का मैसेज दिया। हम लोग आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग अपने युवाओं की टोली के साथ मिलकर हम लोग ने जो हमारे आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जैसे हमारे महापुरुष है उनकी प्रतिमा की हम लोग सुबह सुबह सफाई किए लोग, क्योंकि उनका प्रतिमा अगर साफ सफाई नहीं तो आज़ादी के उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से हम आज है। और साथ ही साथ हम लोग दोपहर के समय हम लोग सिवान के जो मुख्य चौराहे, गोपालगंज मोड़ और आपको जेपी चौक वहाँ पे खड़े होकर जितने राह चलते रिक्शा चालक, ठेला चालक, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर जो भी था सभी लोग के एक झंडा बैच लगाए लोग। अब जितने हमारे जवान खड़े होकर हमारे सेवा दे रहे हैं कि रास्ते पर जाम ना लगे, भीड़ ना लगे, उन लोगों को भी हम लोग झंडा दिया। साथ साथ उन लोग को मतलब बताया गया कि हर घर अपने अपने घर पर तिरंगा लगाए। और साथ साथ सभी प्रतिमाओं पर, महात्मा गांधी की प्रतिमा में, भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पे उन्होंने दीप 75 दीप प्रज्वलित किए लोग। आज हम लोगों ने अमृत महोत्सव मनाया। सुबह हम लोगों ने जाके जहाँ भी प्रतिमा है जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसकी वजह से हम लोग आज आज़ादी मना रहे हैं, तो उसके 75वां आज़ादी का महोत्सव जो मनाया जा रहा है, हम लोग सुबह में जाके इस चीज़ का सफाई किया जो भी प्रतिमा है। उसके बाद हम लोगों ने जगह जगह स्थानीय जगह पे जाके झंडा का मतलब वितरण किया और लोगों को संदेश दिया कि आप लोग भी इस अमृत महोत्सव को मनाएं। और हम लोग शाम में आज 75वां वार्षिक महोत्सव जो मनाएंगे लोग, दीप ज्वलित करके मनाएंगे लोग। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी पहल है सोसाइटी हेल्पर ग्रुप द्वारा। सुबह सुबह ही जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जो प्रतिमाएं हैं वहाँ पे जाकर इन्होंने साफ़ सफाई किया, उसको मतलब फिर से चमकाया, उसको
वहाँ पे मतलब लोगों के देखने योग्य उनको बनाया, ये सबसे अच्छी पहल है। वैसे प्रशासन इस चीज़ को करता है, लेकिन सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ऐसे काम कर रही है जिससे सिवान जो है वो अन्य मतलब शहरों की तुलना में अन्य बिहार के में दिख रहा है अलग तरीके से। कार्यक्रम किया गया। उसके बाद से ये झंडा और बैच लोगों को लगाया गया। जैसे आज मोदी जी का ये है कि हर घर झंडा, उस हिसाब से ये सोसाइटी हेल्पर ग्रुप का है कि हर शरीर पे या फिर हर लोगों के हाथ में एक झंडा। सुबह हम लोग 5 बजे आकर जितने महापुरुष हैं जिनकी वजह से आज हम लोग इस तौर पे गुजर रहे हैं, जैसे हम लोग आज़ाद हैं, उन लोगों का स्मारक का आज हम लोग साफ़ सफाई किए। साफ़ सफाई करने के बाद उनका हम लोग का ये है कि सफाई सिर्फ नहीं करना है, वहाँ पे हम लोग 75वां हमारा जो अमृत महोत्सव है आज़ादी का, वहाँ पे हम लोग हर स्मारक पर जाकर शाम को 7 बजे 75 दीप जलाएंगे। उनको एक जैसे कि उन